हेलो दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने जो त्रिकोणमिति है उसमें कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। आगे आज का जो टॉपिक है हम लोग को पढ़ना है कोणों का मापन। तो ये विशेष रूप से जो क्लास 11th में यूपी बोर्ड के वे बच्चे जो क्लास 11th में है उनका जो तीसरा चैप्टर दिया गया है एनसीईआरटी किताब में त्रिकोणमितीय फलन, तो उनके लिए ये वीडियो जो है खास तौर से है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इस वीडियो के बाद ही मतलब इस वीडियो से ही हम लोगों का जो त्रिकोणमितीय फलन है क्लास 11 का तीसरा चैप्टर वो शुरू कर लेंगे हम लोग यहीं से, और फिर हम लोग प्रश्नावली हल करते चलेंगे। ध्यान से इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए टॉपिक है कोणों का मापन। तो कोणों का जो मापन है वो 3 पद्धतियों के अंतर्गत किया जाता है। पहली पद्धति मैंने लिख रखा है साष्टिक पद्धति, अथवा इसी को आंगल पद्धति कहते हैं, यानी कि दोनों में से कोई नाम दे सकते हैं। दूसरी पद्धति है सातिक पद्धति अथवा फ्रांसीसी पद्धति, और जो तीसरी पद्धति है उसको हम लोग वृत्तीय पद्धति कहते हैं। तो इन दो पद्धतियों को पहले समझते हैं, फिर वृत्तीय पद्धति के बारे में समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो पहला है कि साष्टिक पद्धति, तो इसमें आप सबसे पहला चीज याद कर लीजिए कि साष्टिक पद्धति में जो कोण का मात्रक होता है वह अंश होता है। यानी कि साष्टिक पद्धति में कोण को किसमें मापते हैं? अंश में। अब यहां मैंने लिख रखा है कि एक अंश को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो ऐसे एक लिख देते हैं और ऊपर ऐसे छोटा सा ऐसे गोल बना लेते हैं, कहते हैं एक अंश। ये एक अंश को ऐसे प्रदर्शित कर लेंगे। अब समझते हैं कि यदि एक अंश की परिभाषा बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि साष्टिक पद्धति में, किस पद्धति में? साष्टिक पद्धति में जो एक समकोण है, क्या? एक समकोण, इसको कितने बराबर भागों में बांटा जाता है? 90 बराबर भागों में। साष्टिक पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को एक अंश कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एक समकोण बराबर 90 अंश। आप बताइए कि 90 अंश को बराबर बराबर 90 भागों में बांट देंगे तो एक भाग एक ही अंश होगा ना। तो बस परिभाषा यही से दे देना है कि साष्टिक पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग एक अंश कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक समकोण बराबर 90 अंश होता है। इसके बाद इस पद्धति में यदि मिनट की परिभाषा देना हो, किसकी परिभाषा? मिनट की। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने एक अंश की परिभाषा अभी पढ़ा हम लोगों ने। अब एक मिनट के लिए क्या कहेंगे? तो देखिए एक अंश जो है बराबर 60 मिनट होता है। एक अंश बराबर कितना? 60 मिनट। यानी कि यहां से हम लोग परिभाषा ऐसे देंगे कि जो एक अंश है, एक अंश को यदि 60 बराबर भागों में बांट दे, कितने बराबर भागों में? 60। तो एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटने से जो भाग बनेंगे उनमें से प्रत्येक भाग को 1 मिनट कह लेंगे। यही हम लोगों ने कह लिया कि एक अंश बराबर 60 मिनट। तो आप परिभाषा अगर मिनट का देना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि साष्टिक पद्धति में एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटते हैं, जिनमें से प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। और आप इसको याद रखेंगे, यहां मैंने पहले ही लिख रखा है कि 1 मिनट को ऐसे 1 लिख के ऊपर एक डैश लगा देंगे तो इसको 1 मिनट पढ़ेंगे। और यदि 1 सेकंड कहना हो तो 1 लिखेंगे, इसके ऊपर 2 डैश खींच देंगे, ऐसे 1 और डबल डैश, और कहेंगे कि ये क्या है? 1 सेकंड। इसको पढ़ना होगा तो कहेंगे कि 1 सेकंड लिखा गया है। 1 पे 1 डैश खींचा गया, इसको पढ़ना होगा तो कहेंगे कि 1 मिनट लिखा गया है। तो एक अंश बराबर 60 मिनट होता है। अब 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है ये पढ़ना। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड आप भी जानते हैं। तो अगर सेकंड की परिभाषा यहां देना हो तो कह सकते हैं कि साष्टिक पद्धति में 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटते हैं, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 सेकंड कहते हैं। तो इस तरह से आप परिभाषा याद रखेंगे। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये जो सूत्र है इनको आप याद रखेंगे। ये जो सूत्र बन रहे हैं इन सबको आप याद रखेंगे सही से, क्योंकि हम लोग जब सवाल हल करेंगे तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो ये साष्टिक पद्धति आपको समझ में आया होगा कि साष्टिक पद्धति में कोण का मात्रक जो है अंश होता है। साष्टिक पद्धति में एक अंश को ऐसे प्रदर्शित कर लेते हैं,
एक समकोण बराबर 90 अंश होता है षष्टिक पद्धति में, और एक अंश बराबर 60 मिनट होता है। देखिए एक डैश खींचा गया है ना, तो जैसे एक के ऊपर एक डैश खींचा गया था तो 1 मिनट, इसी तरह से 60 के ऊपर एक डैश खींचा गया मतलब 60 मिनट। एक अंश बराबर 60 मिनट होता है, और एक मिनट बराबर 60, यहाँ डबल डैश खींचा गया यानी कि 60 सेकंड होता है। एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, किसमें? षष्टिक पद्धति में। आइए पढ़ते हैं जो दूसरी पद्धति है, जिसे कि सातिक पद्धति अथवा फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। समझते हैं इसको। तो सबसे पहला बात कि जो सातिक पद्धति है, इसमें जो कोण का मात्रक होता है क्या होता है? ग्रेड होता है। षष्टिक पद्धति में कोण का मात्रक ग्रेड होता है, और एक ग्रेड को यदि प्रदर्शित करना हो तो देखिए मैंने ऐसे लिखा एक ग्रेड, तो इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो 1 लिख लेंगे और उसके ऊपर स्मॉल जी बना लेंगे, यानी कि 1 और इस पे अगर स्मॉल जी बनाया गया है इसकी घात पर, तो कहेंगे कि ये क्या लिखा गया है? एक ग्रेड लिखा गया है। अब एक ग्रेड की परिभाषा कैसे देंगे? तो ध्यान से समझिएगा। सातिक पद्धति कह रहे हैं। शतक नाम सुने हैं ना? शतक का मतलब क्या होता है? 100 ना, तो सातिक को जोड़ लीजिए शतक से, और समझिएगा यहाँ एक ग्रेड किसे कहते हैं, ये परिभाषा देना हम लोग को। तो सबसे पहले इसमें जो एक समकोण होता है ना, इसमें 100 ग्रेड होते हैं। कितने? 100 ग्रेड एक समकोण में। तो परिभाषा यहीं से एक ग्रेड का देंगे कि सातिक पद्धति में, किसमें? सातिक पद्धति में एक समकोण को कितने बराबर भागों में बांटा जाता है? 100 बराबर भागों में। और 100 बराबर भागों में बांटने पर इनमें से जो भाग बनेंगे, तो 100 भाग बनेंगे ना, 100 भागों में बांटेंगे बराबर भाग में, तो प्रत्येक भाग को एक ग्रेड कहते हैं। तो आप परिभाषा याद रखेंगे कि सातिक पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, और ऐसा करने से, बांटने से जो भाग बनते हैं उनमें से प्रत्येक भाग को एक ग्रेड कहते हैं। तो इस तरह से एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है। अब आगे ग्रेड और मिनट में क्या संबंध होता है तो समझिएगा। सातिक लिखा गया है, शतक से जोड़ के चलेंगे इसको हम लोग। तो एक ग्रेड जो है इसको भी 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, और एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटने से जितने भी भाग बनेंगे उनमें से प्रत्येक भाग को हम लोग 1 मिनट कहेंगे। 1 मिनट कहेंगे किसको? तो एक ग्रेड को हम लोग कितने बराबर भागों में बांट रहे हैं? 100 बराबर भागों में, और उनमें से प्रत्येक भाग को 1 मिनट कह रहे हैं। यहां से मिल जाएगा कि एक ग्रेड बराबर कितना मिनट? 100 मिनट होता है। एक ग्रेड बराबर 100 मिनट। किस पद्धति में? सातिक पद्धति। इसी तरह से सातिक पद्धति में सेकंड के बारे में बात करना हो तो सातिक पद्धति में, किस पद्धति में? सातिक पद्धति में जो 1 मिनट है, 1 मिनट, तो 1 मिनट को कितने बराबर भागों में बांटते हैं? तो 100 बराबर भागों में। सातिक है शतक से, 100 से जोड़ के चलेंगे हम लोग, यानी कि 1 मिनट को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, और इनमें से प्रत्येक भाग 1 सेकंड कहलाता है। तो आप याद रखेंगे कि सातिक पद्धति में यदि कोई आपसे पूछ लेता है कि सातिक पद्धति में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो सातिक पद्धति में 1 मिनट में 100 सेकंड होते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि डबल डैश लगा है तो सेकंड इसको पढ़ेंगे, एक डैश लगा है सिंगल डैश तो मिनट पढ़ेंगे। तो 1 मिनट में 100 सेकंड होते हैं किस पद्धति में? सातिक पद्धति में। तो आप यहाँ सूत्र ये याद रखेंगे कि जो सातिक पद्धति है इसमें जो कोण का मात्रक है यह ग्रेड होता है, और एक ग्रेड बराबर, एक ग्रेड को लिखना हो, प्रदर्शित करना हो तो 1 टू द पावर ऐसे स्मॉल जी लिख लेते हैं, और एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है, और एक ग्रेड बराबर 100 मिनट होते हैं। और यदि पूछ दिया जाएगा कि सातिक पद्धति में 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, तो 100 सेकंड होते हैं। आप इसको याद रखेंगे। तो जो चीज भी मैंने यहाँ बताया है, षष्टिक पद्धति, सातिक पद्धति, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो तीसरी पद्धति है वृत्तीय पद्धति, उसके बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2 पद्धतियां हम लोग पढ़ लिए। देखिए तीसरा जो पद्धति पढ़ना है हम लोगों को, कोणों को मापने के लिए तीसरी जो पद्धति है वृत्तीय पद्धति। और वृत्तीय पद्धति में
सबसे पहले पढ़ लेंगे हम लोग कि कोण का मात्रक क्या होता है। तो वृत्तीय पद्धति में जो कोण का मात्रक होता है रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। और एक रेडियन को प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो ऐसे 1 लिख लेंगे और इसके घात पे c लिख लिए। c से मतलब क्या है? तो वृत्तीय कह रहे हैं, तो वृत्तीय तो इंग्लिश में सर्कुलर कहेंगे ना, तो सर्कुलर तो भाई सी लिखा गया है एक और इसकी घात सी, लेकिन इसको सर्कुलर नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे क्या? एक रेडियन। मैंने सी आपको याद करने के लिए बता दिया कि वृत्तीय पद्धति में यदि कहना होगा तो वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक रेडियन, और रेडियन को तो यदि एक रेडियन लिखना होगा तो एक लिख के ऊपर सी लिख देंगे घात पे। तो यहाँ एक और यहाँ लिख दिया गया सी, लेकिन पढ़ेंगे इसको, पढ़ना होगा तो क्या कहेंगे? एक रेडियन। आगे समझते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अब हम लोगों को पढ़ना है कि एक रेडियन जो है इसकी परिभाषा क्या है, एक रेडियन कैसा कोण है। तो इसके बारे में समझने के लिए आप यहां ध्यान दीजिए। फिगर पे एक वृत्त खींचा गया है और इसका केंद्र O है तथा त्रिज्या क्या है? R है। यही मैंने लिख रखा है कि वृत्त का केंद्र O तथा त्रिज्या R है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। देखिए तो चाप AB, यहाँ एक चाप AB खींचा गया ना, देखिए AB एक चाप लिया गया है और इस चाप AB की जो लंबाई है क्या मान लिए हम लोग? L है। इस चाप AB की लंबाई L है। आगे कहा गया कि चाप जो AB है, देखिए चाप AB तो A और B इसको केंद्र से मिला दिए, तो देखिए केंद्र O से जब मिलाए हैं तो एक कोण बना रहा है ना, क्या? थीटा। तो यही मैंने लिखा है कि चाप AB द्वारा केंद्र O पर जो बना कोण है वो क्या है? थीटा है। और ध्यान से समझिएगा, यह कोण थीटा वृत्त के केंद्र पे बन रहा है ना, तो यह थीटा जो कोण होगा वो किसमें होगा? रेडियन में होगा। यही चीज मैंने यहाँ क्वेश्चन में लिख रखा है। तो सूत्र होता है क्या? कोण थीटा बराबर L अपॉन R, जहां कोण थीटा जो है क्या है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ चाप AB द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण है, और L क्या है? चाप AB की लंबाई है, चाप AB की लंबाई, और R क्या है? तो इस वृत्त की त्रिज्या है। तो इस सूत्र में थीटा बराबर L अपॉन R, इसमें कौन क्या है मैंने यहाँ लिख रखा है, अभी आपको बता भी रखा है। तो आगे समझते हैं। तो अब ये बताइए, यहाँ कोण रेडियन में आएगा, इस सूत्र से जब भी हल करेंगे हम लोग तो जो कोण थीटा का मान मिलेगा वो किस में मिलेगा? रेडियन में मिलेगा। तो यह बताइए कि थीटा का मान 1 रेडियन कब होगा? तो देखिए मैंने यहाँ शर्त लिख रखा है, यदि L जो है वह किसके बराबर हो? R के बराबर। मतलब ये जो चाप AB की लंबाई है ना, और ये जो वृत्त की त्रिज्या है, इन दोनों की लंबाई क्या हो? यदि बराबर हो, तो बताइए कि इस सूत्र में जहां L है उसके जगह R लिख लेंगे ना, और R अपॉन R क्या मिल जाएगा? कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ 1, और ये थीटा किसमें मिलेगा? रेडियन में। यहाँ मैंने लिख दिया 1 रेडियन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसको पढ़ेंगे क्या? 1 रेडियन। इसी तरह से थीटा बराबर क्या मिल गया? 1 रेडियन। तब यहीं से परिभाषा देना है 1 रेडियन का। कैसे कहेंगे? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यदि कोई वृत्त है और इस वृत्त में कोई चाप ले रहे हैं और इस चाप की लंबाई किसके बराबर हो? वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। ध्यान से समझिएगा, वृत्त कह रहे हैं हम लोग एक, और इस वृत्त में एक चाप लिया गया, और इस जो चाप लिया गया इसकी लंबाई यदि वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो थीटा का मान 1 रेडियन मिल जाएगा। तो बस यही से परिभाषा बन जाएगा 1 रेडियन का। क्या? कि किसी वृत्त में यदि चाप की जो लंबाई है वह वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण 1 रेडियन होता है। तो 1 रेडियन की ही परिभाषा ले लेंगे आप। क्या? कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई वाला चाप। इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं। समझिएगा, आपको इसका अर्थ समझना है। मैं जो शब्द कह रहा हूं बिल्कुल शब्द नहीं रट जाना है। आप शब्द को इधर उधर करके भी उसको बोल सकते हैं अपनी भाषा में, बस उसका अर्थ वही निकलना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं, तो उसका जो अर्थ निकल रहा है। तो कैसे बोलेंगे? तो कोई वृत्त दिया गया है और चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, तो चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 1 रेडियन होगा। तो 1 रेडियन का परिभाषा फिर से बोल लेते हैं। कैसे? ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वृत्त की
त्रिज्या के बराबर लंबाई वाला चाप, त्रिज्या के बराबर ही ना लंबाई ले रहा है, तो किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाला चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे 1 रेडियन कहते हैं। याद रखिएगा इसको। इस तरह से 1 रेडियन का परिभाषा हो गया। तो आपसे अगर पूछता है कोई, यदि आपसे कोई पूछता है कि वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन को प्रदर्शित ऐसे कर लेते हैं 1 और इस पे c लिख लेते हैं घात पे, और इसमें सूत्र एक आपको मिल गया कि कोण बराबर L/R, जहां थीटा जो है रेडियन में मिलेगा, L जो है चाप की लंबाई है, R जो है वृत्त की त्रिज्या है, और यहीं से आपने 1 रेडियन का परिभाषा भी पढ़ा कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई वाला चाप जो है वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा उसे 1 रेडियन कहते हैं। जो कोणों का मापन हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें 3 पद्धतियां हम लोगों ने पढ़ा। पहला षष्टिक पद्धति अथवा आंगल पद्धति, दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा सातिक पद्धति अथवा फ्रांसीसी पद्धति, तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा वृत्तीय पद्धति। कोणों को मापने के लिए 3 पद्धतियां हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद कुछ नोट है और इन नोट्स को आप लिख लीजिए, सभी नोट मैंने लिख रखा है, इसको मैं बोल दे रहा हूं, समझ लीजिए क्या है यह। यदि कोई कोण थीटा इसमें दिया गया हो, रेडियन में दिया गया हो, और उसे कहा जाए कि अंश में बदलिए, तो इसके लिए थीटा में क्या करते हैं 180/पाई से गुणा करा देते हैं, वह अंश में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा वाला है यदि कोई कोण थीटा जो है किसमें है, अंश में है, और उसको किस में बदलना हो, रेडियन में बदलना हो, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, अंश को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो थीटा में पाई/180 से गुणा कर लेते हैं। तीसरा नोट जो मैंने लिखा है, 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180/पाई अंश, पाई का मान 22/7 रख के, और फिर इसको मैं समझाऊंगा, सवाल जब प्रश्नावली हल कराएंगे ना तो उसमें बताएंगे कि कैसे इसको चेंज करते हैं। तो 180/पाई जब इसको हल किया जाता है तो मिलता है लगभग 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड। चौथा नोट है यदि कोण का मात्रक कुछ नहीं लिखा, उसका मात्रक क्या होता है, कोण का कोई मात्रक नहीं लिखा गया तो उसका मात्रक रेडियन होता है। जैसे अगर कोण लिखा गया है 1, अब देखिए ना इस पे c लिखा है, न g लिखा है, और न अंश के लिए बनाया गया, कुछ नहीं बनाया गया। तो जब कुछ नहीं लिखा गया रहेगा कोण का मात्रक, तो वह किस में होगा, रेडियन में। तो हम लोग कहेंगे कि ये कोण कितना लिखा गया 1 रेडियन है। यह जो है यहां भी मात्रक कुछ नहीं लिखा गया है, तो कहेंगे यह 50 रेडियन लिखा गया है। तो यहां से आप यह भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रेडियन में यदि कोई कोण लिखा जा रहा है तो उसमें उसका हिंदी लिखना कि रेडियन लिखना आवश्यक नहीं होता है। इस तरह से ये चारों नोट आप याद कर लीजिए, और इसके बाद मैं आपको संबंध बता रहा हूं कि जो ग्रेड है, रेडियन है और अंश, इसके बीच संबंध क्या होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज, इसके लिए नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि बार बार वीडियो तो नहीं ना देखते रहेंगे, बार बार जब नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो देखिए बार बार, लेकिन जब वीडियो देखते हैं तो उसके लिए आप कॉपी पेन और किताब साथ में लेके बैठिएगा, और जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो आप उसको एक नोट्स के रूप में बनाते चलिए, और किताब लेके बैठिए जब मैं सवाल हल करा रहा हूं और सवाल हल करते चलिए। तो फिलहाल इसको आप नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे जो मैं संबंध है उसको लिखवा रहा हूं। जो कोणों को मापने की पद्धतियां हम लोगों ने पढ़ा, कोणों को मापने की जो पद्धतियां पढ़े, क्या 3 पद्धति, और उसमें पढ़े हम लोग कि कोण का मात्रक ग्रेड होता है, अंश होता है और रेडियन होता है। इनमें संबंध क्या होता है इसको मैंने यहाँ लिख रखा है। तो देखिए जो कोणों को मापने की तीनों पद्धतियां हैं, इसके लिए संबंध क्या है। तो देखिए यदि कोई कोण थीटा है और इसमें यदि अंशों की संख्या d हो, रेडियनों की संख्या r हो, कैपिटल R, और ग्रेडों की संख्या कैपिटल G हो, तो इनके बीच जो संबंध होता है d/90 = g/100 = 2r/पाई होता है। इस संबंध को आप याद रखेंगे, इसकी सहायता से हम लोग अंश को यदि ग्रेड में बदलना होगा तो बदल लेंगे, अंश को रेडियन में बदल लेंगे, रेडियन को अंश में बदल लेंगे, ग्रेड को अंश में बदल लेंगे, यानी कि इन तीनों में से किसी में भी बदलना है, कोई एक दे दे और किसी 2 में बदलना है तो हम लोग उसको बदल लेंगे। तो उसको आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए और इसको सही से तैयार कर लीजिए। और इस वीडियो में जो मैंने आपको समझा रखा है
इसको बिल्कुल तैयार कर जाइए। इसके बाद हम लोग जो क्लास 11th में त्रिकोणमितीय फलन जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, उसमें जो पहला प्रश्नावली है उसको हम लोग हल करेंगे। तो ये जो कुछ भी मैं समझा रहा हूँ, जो कुछ भी बता रहा हूँ आपको वीडियो में, जो पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको ये अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीके ज्ञान मस्ती को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।